क्या सही में सुअर की चर्बी में से बनता है च्युइंगम? और क्या होगा अगर आप च्युइंगम को निगल जाए तो? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वैसे तो च्युइंगम का काम माउथ फ्रेशनर का होता है, लेकिन कंपनियां एडवर्टाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्हें तो प्रॉफिट से मतलब होता है। पर सवाल यह है कि आखिर ये च्युइंगम बनता कैसे है? बहुत समय पहले जब शुरू में च्युइंगम नहीं बना था, तब चबाने के लिए रबर ट्री से निकले गम को चबाया जाता था, और तब जो च्युइंगम बनती थी वो इसी ट्री से निकले नेचुरल गम को ही मिक्स किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे च्युइंगम की डिमांड इतनी बढ़ी कि इतना सारा च्युइंगम बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल गम काफी नहीं था, और अगर ज्यादा मात्रा में नेचुरल गम का इस्तेमाल किया जाता तो च्युइंगम का कॉस्ट महंगा हो जाता, जिसके लिए नेचुरल गम की ही तरह किसी सस्ते ऑल्टरनेटिव को चुनना था जो चबाने में भी वैसा हो और लागत भी कम पड़े। और इसी का अल्टरनेटिव था सिंथेटिक रबर, रेजिन, वैक्स और इलास्टोमर का मिक्सचर। और इन सब के मिक्सचर को इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में गमबेज कहते हैं, जिसे 1928 में यूएस में किसी ने पेटेंट करवाया था। और च्युइंगम बनाने का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो यही गमबेज होता है। सबसे पहले इस गमबेज को एक बड़े से मिक्सचर में डाला जाता है और फिर उसमें कलर और फ्लेवर को भी ऐड करा जाता है। और जब यह मिक्स हो रही होती है तब इसमें मिठास लाने के लिए ग्लूकोज सिरप को डाला जाता है। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण गम बेज सॉफ्ट हो जाता है। अब च्युइंगम को और भी ज्यादा मीठा बनाने के लिए इसमें पाउडर स्वीटनर डाला जाता है और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 20 मिनट तक मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के क्रम में ये इंग्रेडिएंट्स गर्म होने लगते हैं, जिसके कारण ये मेल्ट होकर आपस में और भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। गम का मिक्सचर तैयार होने के बाद ये गुथे हुए आटे जैसा दिखने लगता है। अब इस मिक्सचर को प्री एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में एक तरफ से च्युइंगम को डाला जाता है और दूसरी तरफ से इसे स्क्वीज कर नैरो साइज में बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही इसे अलग अलग साइज की मशीन में डाला जाता है, जिससे ये पतले स्ट्रिप में बदल जाती है। और अब इसे एक्सट्रूडर से पास कराया जाता है। ये मशीन हर स्ट्रिप्स को स्क्वीज करके च्युइंगम की एक्चुअल साइज जितनी पतली कर देती है। तो इसलिए अब इस स्ट्रिप्स की कटिंग कर दी जाती है और फिर इसे रैपर में पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से च्युइंगम तैयार हो जाता है। तो चलिए अब जरा जान लिया जाए कि यदि कोई व्यक्ति च्युइंगम को निगल जाए तो उसके साथ क्या होगा। दोस्तों, आपने च्युइंगम बनाने के प्रोसेस में देखा कि च्युइंगम एक ऐसी चीज से बनती है जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। सीधे तौर पर कहें तो वो आर्टिफिशियल रबर या प्लास्टिक है जिसे हमारा पेट नहीं पचा सकेगा। सुनिए, जब हम च्युइंगम को निगलते हैं तो वो पेट के अंदर जाने के बाद च्युइंगम में मौजूद शुगर, ग्लूकोज और अन्य न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाएंगे और पेट के अंदर बचेगा केवल रबर, जिसे कि हमारे पेट के अंदर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक नहीं कर पाएगा, जिससे वो पचेगा भी नहीं और इस कारण हमारे पेट में तेज दर्द होगा और 1 से 2 दिन बाद वो च्युइंगम अन्य खानों के साथ मल के द्वारा बाहर आ जाएगा। यानी च्युइंगम निगलने से ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन ये पेट को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और अगर कोई छोटा बच्चा इसको निकल जाए तो गले में अटकने के कारण बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। और च्युइंगम अगर पेट में चली जाए तो बच्चे के लिए उस दर्द को बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इसीलिए बच्चे जब च्युइंगम खा रहे हो तो उन पर खास ध्यान दें।